पुलिस का बरवक्त रिएक्शन, जिला खैबर बड़ी तबाही से बच गया। तहसील बाड़ा के कंपाउंड पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने 2 खुदकुश हमलावरों को गेट पर ही रोक लिया। धमाके में 3 एहलकार शहीद, 7 एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी। जराये के मुताबिक खुफिया एजेंसी ने 13 जुलाई को मुमकिन हमले की इत्तला पुलिस को दी, जिस पर हाई अलर्ट था। पुलिस ने फायरिंग होते ही फौरी रिस्पॉन्ड किया। एक हमलावर ने मरकजी गेट और दूसरे ने अकब से दाखिल होने की कोशिश की। शिनाख्त के लिए DNA नमूने ले लिए गए। पुलिस की जानिब से रोकने पर दहशतगर्दों ने खुद को उड़ाया। अल्लाह का शुक्र है बड़े पैमाने पर तबाही से बच गए। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं खुदकुश धमाके से इमारत को नुकसान पहुंचा। दहशतगर्द बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने में नाकाम रहे। निगरान वजीर इत्तलात KPK फेरोज जमाल बोले, दहशतगर्द कंपाउंड में दाखिल हो जाते तो बहुत नुकसान होता। दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दामात मजीद सख्त करेंगे। एहलकारों ने जान पर खेलकर दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए। वजीर आजम का बहादुर सपूतों को खराज तहसीन। एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की खैबर धमाके की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन और नाकाबिले माफी हैं। सिक्योरिटी खदशात। वजारत दाखिला का मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। आर्टिकल 245 के तहत तैनाती के लिए चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुरासला इरसाल। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। Today let my voice carry the message for Prime Minister Modi that if my father is harmed in any way, I will blame you. I request UN and all international human rights organizations to make it possible for me to meet my father and put an end to this death sentence. हम क्या चाहते हैं? हम लेके रहेंगे, इंडिया से लेंगे। कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने वालों को खराज तहसीन। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। आलमी बरादरी से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम रुकवाने का मुतालबा। कहा, नरेंद्र मोदी ने मेरे वालिद को गैर कानूनी पाबंदे सलासल किया हुआ है। आखिरी मुलाकात 9 साल कबल हुई। यकीन है वो जल्द रिहा होंगे। अगर यासीन मलिक को कुछ हुआ तो जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होंगे। स्पीकर की रजिया सुल्ताना की करारदाद आलमी बरादरी को भिजवाने की हिदायत। 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। एहतसाब अदालत ने वजीर आजम और बेटे की बरियत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। नवाज शरीफ ने फौरी वतन वापसी का फैसला तर्क कर दिया। 24 जुलाई को दुबई से वापस लंदन चले जाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला सितंबर में किया जाएगा। साबिक दौर में वजीर आजम हाउस घिनौनी साजिशों का गढ़ बना रहा। आजम खान का बयान हकायक वाज़े करने के लिए काफी है। मजीद लोग भी बोलेंगे। साइफर को साजिश बनाकर मुल्क की सलामती से खेला गया। करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं, झूठ और गुमराहकुन बयानिया फितने की सियासत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। कौम को गुमराह करने वालों का पर्दा चाक और साजिश बेनकाब हुई। आगे आगे देखिए होता है क्या। PTM का साइफर का झूठ घड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, साइफर ऑपोजिशन नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाला खुद ही गद्दार निकला। मुसद्दिक मलिक बोले, साइफर खुफिया दस्तावेज थी। चेयरमैन PTI ने हजारों लोगों के सामने लहरा दिया। साइफर गुम होने पर 3 साल और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 17 साल सजा है। वकील के कत्ल का केस पेश हुए बिना रिलीफ मांगने पर सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन PTI पर बरहम। आइंदा पीर को तलब कर लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, रिलीफ के लिए दरख्वास्त गुजार को सरेंडर करना होता है। हर सूरत अदालत आना होगा। दरख्वास्त में खुद से मुताल्लिक मामले को चैलेंज करने के बजाय पूरी FIR को कर दिया। कत्ल की FIR कैसे कलअदम करार दी जा सकती है?
अफसरान बगैर तैयारी आते हैं, अगर आईजी को जेल भेज दें तो देखें कैसे चीजें दुरुस्त होती हैं। इक़दाम कत्ल केस में नाक़िस तफ्तीश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम, रिमार्क्स दिए थानों को खर्चे पहुंच जाते हैं, अदालती हुक्म की किसी को परवाह नहीं, ऑर्डर से मजाक नहीं चलेगा। मार्जिन में इजाफे का मुतालबा, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हफ्ते को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। रहनुमाओं का कहना है हुकूमत को मुनाफा 5% करने का कह चुके, कम सेल वाले पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। सीटीडी पंजाब की रावलपिंडी में कार्रवाई, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, ताल्लुक अलदम दाइश, टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी से है। कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज बरामद। सिविल सोसाइटी का जिन्ना हाउस का दौरा, 9 मई के वाकयात की मजम्मत, कहा शरपसंदों ने कौमी असासा जाया करने की शर्मनाक हरकत की, शहदाए वतन की यादगारों की बेहुरमती नाकाबिले मुआफी जुर्म है। पाक अफवाज के शाना बिशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पुलिस का बरवक्त रिएक्शन, जिला खैबर बड़ी तबाही से बच गया, तहसील बाड़ा के कंपाउंड पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने 2 खुदकुश हमलावरों को गेट पर ही रोक लिया। धमाके में 3 एहलकार शहीद, 7 एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी। जराये के मुताबिक खुफिया एजेंसी ने 13 जुलाई को मुमकिना हमले की इत्तला पुलिस को दी, जिस पर हाई अलर्ट था। पुलिस ने फायरिंग होते ही फौरी रिस्पॉन्ड किया। एक हमलावर ने मरकजी गेट और दूसरे ने अकब से दाखिल होने की कोशिश की। शिनाख्त के लिए DNA नमूने ले लिए गए। पुलिस की जानिब से रोकने पर दहशतगर्दों ने खुद को उड़ाया, अल्लाह का शुक्र है बड़े पैमाने पर तबाही से बच गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं खुदकुश धमाके से इमारत को नुकसान पहुंचा, दहशतगर्द बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने में नाकाम रहे। निगरान वजीर इत्तलात KPK फेरोज जमाल बोले, दहशतगर्द कंपाउंड में दाखिल हो जाते तो बहुत नुकसान होता, दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दाम मजीद सख्त करेंगे। एहलकारों ने जान पर खेलकर दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए। वजीर आजम का बहादुर सपूतों को खराज तहसीन, एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की खैबर धमाके की मजम्मत, कहा दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन और नाकाबिले माफी हैं। सिक्योरिटी खदशात, वजारत दाखिला का मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। आर्टिकल 245 के तहत तैनाती के लिए चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुरासला इरसाल। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी।